तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, इवेंट्स, हमने माउस इवेंट्स भी देखे थे, हमने कीबोर्ड इवेंट्स भी देखे थे। हम उसी चीज को यहाँ आगे डिस्कस करते हैं एक बार। हमने जो माउस इवेंट्स देखे वो क्लिक, डबल क्लिक, यहाँ पे अगर बात करें क्लिक जो नॉर्मली होता है वो लेफ्ट क्लिक होता है, और राइट क्लिक उसके लिए ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, माउस ओवर, माउस उस एलिमेंट पे जब आए उस वक्त के लिए ऑन माउस ओवर, माउस उस पे से जाए तो उसके लिए ऑन माउस आउट। ये सभी इवेंट हमने देखे थे, है ना, माउस से रिलेटेड। फिर कीबोर्ड से रिलेटेड इवेंट के लिए हमने मेजरली इन तीनों की बात की। कौन कौन से? की डाउन, की अप एंड की प्रेस। की डाउन मतलब वो टास्क जब आप अपने वो कीबोर्ड के पे की प्रेस कर रहे हैं उस वक्त की का थोड़ा नीचे जाना, की दबती है, की का नीचे जाना, वो है की डाउन वाला इवेंट। और की का वापस से ऊपर आना वो होता है की अप इवेंट। और इन दोनों इवेंट्स के कॉम्बिनेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है की प्रेस। बट की प्रेस इवेंट शिफ्ट जैसी सपोर्टिंग कीज के लिए परफॉर्म नहीं होता है, की डाउन की अप सारी कीज के लिए परफॉर्म हो जाता है। और जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर दे सकते हैं। नॉर्मली ये मोस्ट ऑफ द टाइम अप्लाई किए जाते हैं उन फील्ड्स पे जहां यूजर से आप डेटा टाइप करवा रहे हो, कीबोर्ड्स पे कुछ फिल करवा रहे हो, वहां पे ये मोस्टली प्रेफर होते हैं। जैसे इनपुट टैग या टेक्स्ट एरिया जो पेयर टैग है। इनपुट एक सिंगुलर टैग है, टेक्स्ट एरिया एक पेयर टैग अवेलेबल है, उनके साथ ये प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी विंडो इवेंट्स की भी, या हम कहते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इवेंट्स की भी, जहां पे हम देख रहे थे, ऑलराइट, जहां पे हम देख रहे थे ऑन, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे पहले एग्जांपल थोड़ा चेंज करते हुए देख रहे थे ना, हम वहां पे बात कर रहे थे ऑन लोड, ऑन अनलोड और ऑन रीसाइज। एक बार एग्जांपल हम मॉडिफाई करते हुए यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। जैसे हमने ये प्रोवाइड कर दिया, सिंपली उसी तरीके से डॉक्यूमेंट के लिए या विंडो के लिए जो हम ये टास्क प्रोवाइड करना चाहते हैं वो टास्क हम कहाँ दे रहे हैं? बॉडी एलिमेंट के साथ। ये ऑनलोड जैसा टास्क आप हेडिंग या पैराग्राफ के साथ प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऑनलोड जैसा हम यहाँ दे रहे हैं, इसमें कॉल कर रहे हैं F1 फंक्शन। ऑन अनलोड काम में ले रहे हैं जिसमें हम दे रहे हैं F2 फंक्शन। और सिमिलरली हम यहाँ पे ऑन रिसाइज काम में ले रहे हैं जिसमें हम दे रहे हैं F3 फंक्शन। तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया। जहां पे एग्जाम्पल में हमने भले ही वो रिसाइज वाले एग्जाम्पल में आउटर विड्थ और आउटर हाइट हमने प्रिंट करवा के देखना चाहा, या आप किसी भी फंक्शन में देख सकते हैं, लोड होते टाइम भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, अदरवाइज कहीं पर भी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज थी इवेंट के अलावा। पहले एक बार इवेंट को क्लियर कर लें। तो इवेंट को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे जो बात की कि ये हमने प्रोवाइड कर दिया, जैसे कंसोल पे प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट लॉग से, आपको कहीं और प्रिंट करना है तो वहां पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे आप अलर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऑनलोड इवेंट परफॉर्म ऐसा हमने अलर्ट प्रोवाइड कर रखा है F1 में। F2 में प्रोवाइड कर रखा है हमने अलर्ट ऑन अनलोड इवेंट परफॉर्म। एंड सिमिलरली हमने प्रोवाइड कर रखा है यहाँ ऑन रिसाइज इवेंट परफॉर्म F3 के अंदर। और ये चीजें हम हटा देते हैं क्योंकि ये तरीका हमने देखा था कि विंडो के इन एट्रीब्यूट को डायरेक्ट फंक्शन हम यहाँ से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से F1, F2, F3 असाइन जो किया है उसका मतलब क्या है? ऑनलोड रेफर करेगा F1 वाली वर्किंग को, ऑन अनलोड रेफर करेगा F2 वाली वर्किंग को, और ऑन रिसाइज रेफर करेगा F3 वाली वर्किंग को। रेफर कर रहे हैं, ये यहाँ पे डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहे हैं। कॉल कब होगा? जब ये इवेंट होंगे ऑन लोड, ऑन अनलोड और ऑन रिसाइज, तब ये परफॉर्म होंगे। लेकिन साथ के साथ हमने एक बात और कही थी कि ये ब्राउजर पे डिपेंडेंसी देखने को मिल सकती है, ब्राउजर की तरफ से वो अलाउड है या नहीं वो देखा जा सकता है। तो एक बार हम यहाँ पे इस चीज को जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा ऑन रिसाइज के लिए हमने इस तरीके से भी बात की थी, इसे भी हम एक बार कमेंट कर रहे हैं।
या हटा ही देते हैं, एक बार पेज को साफ सुथरा सा बना के दिखाते हैं एक बार पहले, क्योंकि ये हम बात पहले कर चुके हैं आपसे ऑलरेडी, आप सभी को पॉसिबली ध्यान होगा, बट कुछ भी अगर कंफ्यूजन रहा है तो कंफ्यूजिंग चीजें पहले हटा के सबसे पहले इवेंट्स को क्लियर रखते हैं। तो जैसे हमने ये 3 इवेंट प्रोवाइड किए, ऑन लोड, ऑन अनलोड, ऑन रिसाइज, जिनमें से ऑन लोड और ऑन रिसाइज तो ब्राउजर की तरफ से वर्क कर रहा है। जैसे हम यहाँ इसे सेव करते हैं, इस पेज को अगर हम ब्राउजर पे ओपन कर रहे हैं तो ऑन लोड अलर्ट आ भी गया हमारे पास। अनलोड वाला अलर्ट कब आता, अगर वो वर्क कर रहा होता जैसे यहाँ पे, तो रिफ्रेश करते टाइम हमारे पास अनलोड वाला पहले आता, पुराना पेज जाने से पहले, और नया पेज आते टाइम आता हमारे पास ऑन लोड वाला। एक तरीके से पुराना पेज जब जा रहा है उस वक्त आएगा अनलोड वाला टास्क परफॉर्म हो सकता है, और अब लोडिंग वाला टास्क फिर से ये परफॉर्म होगा, उसके लिए ये अवेलेबल है। और ये जो हमने ऑन अनलोड देखा है ना, उसमें अलर्ट या कंसोल डॉट लॉग जैसी चीजों से हम वहां पे रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। अदरवाइज ऑन अनलोड पॉसिबली यहाँ पे भी वर्क कर रहा होगा, बट हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो पेज ही बदल गया, और पेज बदल गया मतलब पेज के जाने के बाद ऑन अनलोड वर्क करना चाहिए। तो हो सकता है इसकी सेटिंग्स में अवेलेबल हो, वापस से वो एक बार देख लेंगे, कंफर्म कर देंगे आपको कि सेटिंग्स में अगर कुछ ऑप्शन मिलेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग देख लेंगे। बट हाँ, एक चीज और हमने आपसे शेयर की थी कि ऑन बिफोर अनलोड, अगर आप ऐसा ट्राई करके देखें, बाई चांस ये वर्क करता हो, अगर सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ ऑन लोड वाला तो आता है, रिफ्रेश कर रहे हैं तो ऑन लोड वाला आ रहा है, वो नहीं आ रहा है ना। रिसाइज वाला एक बार देख लेते हैं, तो रिसाइज वाला तो अभी भी आ रहा है, ऑन रिसाइज वाला वर्क कर रहा है, जब भी हम रिसाइज कर रहे हैं ये वर्क कर रहा है, राइट। इस तरीके से रिसाइज होने पे वर्क कर रहा है, ऑन लोड भी वर्क कर रहा है, ऑन अनलोड वर्क नहीं कर रहा है, उसे करके आपको बता देंगे। बाकी अभी हम आज की क्लास में जो आगे डिस्कस कर रहे हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर इसकी बात बाद में कर लेंगे। इवेंट तो बहुत सारे हैं, हो सकता है उसके सिमिलर कोई सर ऑन बिफोर भी तो काम नहीं कर रहा है सर। हाँ नहीं कर रहा, वही हमने अभी कहा है, इसे भी एक बार देख के फिर बता देंगे। ऑन बिफोर ओके सर। भी अभी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन सा इवेंट काम में ले सकते हैं वो एक बार देख के बता देंगे कि अगर आपका पेज जा रहा है उस वक्त आपको कुछ करवाना है तो वो किस पे दे सकते हैं, वो एक बार देखते हैं। चलिए पहले हम वो कुछ और इवेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे फॉर्म के साथ इसे, सॉरी, हम इस विंडो के साथ इवेंट जो डिस्कस कर रहे हैं अनलोड, उसकी बात फिर से करें। पहले हम कुछ नए इवेंट्स की बात जो करना चाह रहे हैं वो कौन से, तो हम बात कर रहे हैं फॉर्म से रिलेट करने वाले इवेंट्स। समझने के लिए केवल यहाँ टाइटल में हमने फॉर्म इवेंट्स लिख दिया है ना, तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं फॉर्म इवेंट्स की, तो इवेंट कौन कौन से, तो बहुत सारे इवेंट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से मेजरली काम में लिए जाने वाले इवेंट को हम देख रहे हैं। फॉर्म हमने प्रोवाइड किया, जैसे यहाँ पे ऑन सबमिट एक इवेंट रहेगा, सबमिशन जब परफॉर्म हो रहा होगा उस वक्त ऑन सबमिट। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप कोई इनपुट फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं या इनपुट फील्ड के अलावा टेक्स्ट एरिया वाला फील्ड अवेलेबल है, उसमें भी यूजर से आप टाइप करवा सकते हैं, तो कोई ऐसे फील्ड अवेलेबल है जहां पे आप यूजर से कुछ टाइप करवा रहे हैं, उस वक्त काम में ले सकते हैं ऑन ब्लर। एक एक करके हम ये पहले यहाँ तो लिख ही देते हैं, ऑन सबमिट, ऑन ब्लर, ये एग्जाम्पल के लिए जो हम देख रहे हैं यहाँ तो सिंपल से फंक्शन रख रहे हैं केवल अलर्ट। इनका यूज देखने के लिए और भी हम डिस्कशन करेंगे टास्क के साथ कि अगर ऐसा टास्क करना होता तो कैसे कर रहे होते। पहले इन इवेंट्स को समझ रहे हैं कि ये इवेंट किस लिए है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कभी ऑन फोकस की, अगर आपको जरूरत पड़ेगी किसी एलिमेंट पे जब फोकस हो, उस वक्त ऐसा होना चाहिए कि वो कलर चेंज हो जाए, उसके बॉर्डर का कलर या कुछ और आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसके लिए ऑन फोकस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी भी इवेंट, किसी भी उस फॉर्म के एलिमेंट पे अगर ये इवेंट परफॉर्म होता है तो, चाहे वो रेडियो या चेकबॉक्स जैसे एलिमेंट ही क्यों ना हो, उन सब के लिए। जबकि ऑन चेंज जो है
वह आपका कई बार यूजफुल होगा वैलिडेशन के टाइम पे भी। ऑन चेंज, वैलिडेशन के टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज में लिए जाते हैं वो ऑन चेंज और ऑन सबमिट। ऑन चेंज की किसी भी फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है उसी वक्त अगर चेक करना है तो ऑन चेंज। फॉर्म सबमिट करना जब ट्राई किया जा रहा है उस वक्त अगर चेक करना है तो ऑन चेंज, ऑन सबमिट। तो ये हमारे पास कुछ इवेंट्स रहेंगे जिनकी हम बात करेंगे एक एक करके। एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। यहाँ पे हमने जैसे F1 को कॉल कर दिया, ये तो है ऑन सबमिट वाला। यहीं पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज एक इनपुट फील्ड का टाइप हमने ऐसे टेक्स्ट दे दिया, नेम कुछ भी प्रोवाइड करते हैं या नेम को अभी हटा रहे हैं क्योंकि अभी हम डेटा जो सबमिट कर रहे हैं उससे काम में नहीं लेना चाह रहे। अभी हम केवल इसी पेज पे क्लाइंट साइड पे ही वर्क करना चाह रहे हैं उसका सबमिशन होने से पहले ही। तो यहाँ पे जैसे हमने ये टेक्स्ट प्रोवाइड कर रखा है इसका प्लेस होल्डर में हमने प्रोवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पे ऑन ब्लर वाला इवेंट इसके साथ दिखेगा ना, ऑन ब्लर इवेंट, ऐसी हमने कुछ वर्डिंग लिख दी है इसके साथ जो बैकग्राउंड में लिखी हुई दिखाई दे जाएगी। सिमिलरली हम यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन फोकस भी इनपुट टैग पे ही देख लेते हैं और हम यहीं पे ऑन चेंज जो बात कर रहे हैं वो इनपुट टैग पे ही देख लेते हैं। वैसे ऑन चेंज आपको वो जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है ना उस पर भी बेटर अपीयरेंस आएगी। और यहीं पे हम जो बात कर रहे हैं ऑन चेंज, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ये तीनों अभी के लिए हमने यही देखे हैं इनपुट फील्ड के साथ जिनमें प्लेस होल्डर हम चेंज कर देते हैं। और ऑर्डर यही दे रखा है राइट, ब्लर फोकस एंड चेंज। एक बार ऑर्डर उसी के अकॉर्डिंग। जबकि ऑन सबमिट किसका इवेंट है वो ध्यान से देखना है। डेटा सबमिट होना कंप्लीट फॉर्म का सबमिशन होता है, तो कंप्लीट फॉर्म का सबमिशन ऑन सबमिट जो इवेंट है वो किसका है, फॉर्म एलिमेंट का। तो फॉर्म के साथ एट्रीब्यूट को प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन सबमिट। इनपुट के लिए ऑन सबमिट नहीं है, ऑन सबमिट है पूरे फॉर्म के लिए। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनपुट और हम दे रहे हैं, इनपुट टाइप सबमिट हमने प्रोवाइड किया, जैसे वो बटन जिससे आ जाए हमारे पास, जिस पर क्लिक कर रहे हैं तो अब ये सबमिट हो जाए, ये सारे फील्ड सबमिट हो सके। अभी हमने ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रखा है लेकिन अब इन पे हम वो फंक्शन भी कॉल कर देते हैं। जैसे ऑन ब्लर वाला फंक्शन हमने कॉल किया, ऑन ब्लर वाला F2 वाला फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। सिमिलरली ऑन फोकस वाला कॉल कर रहे हैं F3 वाला, एंड सिमिलरली हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन चेंज वाला, और ये F। देखो इवेंट हमारे बहुत सारे इवेंट्स अवेलेबल हैं, इनमें से हम कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स के साथ ये चीज अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात कुछ ऐसी कि हम ये पेज सेव तो कर ही देते हैं और ब्राउजर पे इनमें कंटेंट प्रोवाइड करके देखते हैं। ये जो फील्ड्स अवेलेबल है ये तीनों फील्ड सबमिट बाद में करेंगे, पहले इसे पेज पे देखा, जूम करके विजिबल करवा देते हैं एक बार। और हम सबसे पहले जैसे ऑन चेंज वाले पे क्लिक करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ऑन फोकस वाले पे क्लिक करते हैं, फोकस परफॉर्म हो रहा है लेकिन अभी आया नहीं फोकस, हमने क्लिक किया मतलब इवेंट ट्रिगर हो गया, इवेंट स्टार्ट हो गया कि फोकस लाना है, और उस वक्त ये परफॉर्म हो गया। और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे फोकस आ गया। अगर हम यहाँ पे देखते हैं फोकस वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। और फोकस वाली चीज ये जो आ रही है ना, अब ये जो हम लूप में फंसे हैं वो क्यों फंसे उसे समझना। ये फोकस यहाँ पे लाता है लेकिन ओके वाला ये पॉपअप भी आ रहा था, हम इस ओके करते हैं मतलब फोकस चला जाता है। सॉरी एक बार वापस, जैसे हमने इस पे क्लिक किया ऑन फोकस वाले इस फील्ड पे, तो इस फील्ड पे क्लिक करते ही इसके करस्पॉन्डिंग फोकस आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग अलर्ट आता है। लेकिन जब अलर्ट आता है तो अलर्ट पे आप ओके करना चाहोगे क्योंकि अलर्ट आ गया तो बाकी काम रुक गया। अलर्ट आप ओके करना चाहोगे और अगर उसके ओके पे क्लिक करोगे मतलब फोकस चला गया। और फिर से जैसे ही वो ओके वाली विंडो क्लोज होती है वापस से उसे फोकस मिलता है, क्योंकि आप कहीं और क्लिक कर रहे हो तो फोकस तो हटेगा ही। और इस केस में हम एक लूप में फंस चुके हैं। और इसका एक सॉल्यूशन क्या, अभी जो हम अलर्ट के साथ देख रहे हैं वो अलर्ट के साथ ना देख के हम इस ऑन फोकस वाले को देखते हैं कंसोल डॉट लॉग के साथ।
ये जो हम फंसे थे अभी, ये बार बार वो चीज परफॉर्म होने वाला केस वो क्यों हुआ था? क्योंकि अलर्ट वाला जब पॉपअप आता है तो फोकस हट जाता है, और वापस से जब उसे फोकस मिलेगा, जैसे आप अलर्ट वाले उस पॉपअप पे ओके करोगे, वापस से उस फील्ड को जब फोकस मिलेगा तो वापस से अलर्ट दे देगा। अलर्ट को आप ओके करोगे, वापस से नया फोकस मिलेगा, वापस से नया फोकस, एंड सो ऑन। तो ये बार बार परफॉर्म हो रहा था। एक बार हमने इसे console.log पे प्रोवाइड किया, इस पेज को एक बार वापस हम सेव कर चुके हैं और ब्राउजर पे देखते हैं, कंसोल ओपन करके। क्योंकि इस बार हमने ये तो अलर्ट के साथ ही दे रखे हैं, लेकिन फोकस वाला हमने दिया कंसोल पे। सॉरी, ऑन ब्लर वाला भी आपके सामने वर्क कर गया, ऑन फोकस वाला हमने कहा दिया कंसोल पे। एक बार वापस रिफ्रेश करते हैं, हम यहाँ पे ऑन चेंज पे प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी नहीं होता। हम ऑन फोकस वाला ये जो फील्ड है इस पे देते हैं तो ऑन फोकस वाला मैसेज आता है। ब्लर की अगर बात करें तो ब्लर का मतलब अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लगा हो, तो ये फोकस जैसे हटता है ना, वैसा सेंस है ये ब्लर का। ऑन ब्लर का मतलब है उस फील्ड से आप छोड़ छाड़ के चल दिए, जिस फील्ड पे आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे थे, जिस पे आपने फोकस किया था, आपको अचानक से लगा कि इसका काम हो गया, आप उसे छोड़ के चल दिए, तब ये ऑन ब्लर परफॉर्म हो जाएगा। वापस एक बार बोलते हैं, एक बार फोकस इस पे क्लिक करते ही आ जाता है, ये काउंट 2 हो गया। एक बार वापस देखें, अगर इसी पे क्लिक है, दोबारा से क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं और क्लिक करके वापस से इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से फोकस आता है, काउंटर इसका बढ़ रहा है। सेम मैसेज बार बार प्रिंट होने वाला टास्क हो रहा है एक तरीके से। जबकि ये ऑन ब्लर कब वर्क कर रहा है? जब इस पे से हम ये हटा रहे हैं, एक बार फोकस तो आ गया, जब इसका फोकस हटाएंगे तब ये ऑन ब्लर वर्क करेगा। साइड में क्लिक किया, चाहे हमने यहाँ किसी और फील्ड पे क्लिक किया, ऑन ब्लर वर्क कब कर रहा है? फोकस हटने पे। और ऑन चेंज कब वर्क करता है? उसे अगर देखें, हमने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, कुछ भी नहीं हुआ, जब हम कहीं और क्लिक कर रहे हैं तब इसे पता चला कि इसका डेटा बदल गया, तब ये ऑन चेंज वर्क कर रहा है। एक बार वापस समझें, एबीसी लिखा हुआ है, हम यहाँ पे सपोज इसे हटाते हैं, वापस से सी लिख देते हैं और साइड में कहीं ले जाके क्लिक करते हैं, ऑन चेंज वर्क नहीं करता है। बट जब हम इस फील्ड पे वापस आते हैं और इस बार ऑन ब्लर तो अलग से वर्क कर ही रहा है, इस फील्ड पे आके हम चेंज कर देते हैं, जैसे ए बी सी की जगह हमने ए बी सी डी कर दिया, या कुछ भी चेंजेस कर दिया, चाहे उसे कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा दे दिया, कुछ कंटेंट हटा दिया, कुछ भी चेंजेस किए उस कंटेंट के अंदर, तो इस केस में ये वर्क करेगा। और ये वर्क कैसे कर रहा है? जब इसका फोकस हटेगा, मतलब ऑन ब्लर के टाइम पे कंटेंट को चेक करते हुए कि कंटेंट में कुछ बदलाव हुआ है क्या, अगर हुआ है तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे हमने साइड में क्लिक किया तो ऑन चेंज वाला वर्क करता है। यहाँ पे हम इस पे आते हैं, यहाँ कुछ हटाते हैं, फिर से लिख देते हैं वही चीज, और अब अगर साइड में क्लिक कर रहे हैं तो फोकस हट गया, लेकिन ऑन चेंज वाला वर्क नहीं कर रहा। तो होपफुली आप सभी को यहाँ तक का कुछ कुछ आइडिया लगा होगा। एक बार वापस बोल देते हैं, ऑन फोकस तो जब उस पर फोकस आएगा, मतलब एक तरीके से उस पर आपने क्लिक किया, या फिर फोकस आने का एक और तरीका हो सकता है, कैसा? जैसे सपोज इस पे है, आपने शिफ्ट टैब प्रेस कर दिया तो फोकस आ गया, लेकिन ये फोकस जब आया, आप कीबोर्ड की शॉर्ट कीज की हेल्प से लेके आए हो, तो इसके लिए वर्क कर रहा है या नहीं वो एक बार देखें। वापस 8 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे आते हैं, वापस से लेके आ रहे हैं, 9 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब क्या? ऑन फोकस वर्क कर रहा है, चाहे फोकस आप किसी भी तरीके से लेके आए। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया था, अगर ये ब्लर वाला नहीं होता तो टैब देते ही किस पे जाता है? ये ऑन फोकस वाले इस फील्ड पे जाता है। अभी तो यहाँ गया और अब चला गया इस पे, तो इसका ये फोकस फिर से आता है और ये काउंट इसका चेंज हो गया। होपफुली आप सभी को इन इवेंट्स का आइडिया लगा होगा। बस अब सबमिट वाला इवेंट बाकी है इन चारों में से। बस बोल देते हैं एक बार वापस, ऑन फोकस जब उस पर फोकस आता है, ऑन ब्लर जब उस पर से फोकस जाता है, ऑन चेंज अगर फोकस जाने के टाइम पे उसे पता चला कि वैल्यू बदल गई तो परफॉर्म होगा ऑन चेंज। फोकस जाने पे नहीं, फोकस जाने के बाद अगर उसकी वैल्यू बदल गई, उसकी वैल्यू चेंज होने पे वर्क कर रहा है ऑन चेंज। इनपुट फील्ड के लिए जब उस फील्ड पे ही हो, फोकस में है वो फील्ड, और उसी ड्यूरेशन में अगर चेंजेस कर रहे हो तो ये वर्क नहीं करेगा। जब आप उसे छोड़ के चले गए और तब पता चला कि वैल्यू बदल चुकी है,
तब ऑन चेंज वर्क करेगा। जबकि ड्रॉप डाउन फील्ड के केस में जब आप किसी भी ऑप्शन को पिक करोगे तो डेटा चेंज हो जाता है तुरंत ही, उस केस में ऑन चेंज वर्क कर जाएगा। एक बार आप ट्राई करके देखना। सेलेक्ट एंड ऑप्शन टैग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर तो उनके साथ आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। अब हम जो बात कर रहे हैं ऑन सबमिट पे, वो कैसे, इस पेज को हमने ओपन कर रखा है, रिफ्रेश कर दिया भले एक बार, हमने यहाँ पे कुछ फील्ड में वैल्यू दे दी, जैसे ABCD दे दिया। ऑन ब्लर वाला है क्योंकि फोकस छोड़ के जा रहे हैं। ऑन फोकस पे आए तो इसकी कंसोल पे लिखा हुआ आ गया होगा, एक बार देख लेते हैं। कंसोल पे लिखा हुआ आ चुका है, राइट। हम यहाँ पे वापस से जब आए, वापस से लिखा हुआ आ गया, राइट। हम यहाँ पे कुछ चीज जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज XYZ दे दिया। ऑन चेंज पे आते हैं, PQRS दे दिया और वापस टैब दिया, इस तरीके से, राइट। ऑन चेंज भी वर्क कर रहे हैं। अब इस पे टैब आ चुका है तो एंटर प्रेस करें, ये फोकस में आ चुका है ये वाला फील्ड, तो चाहे एंटर प्रेस करें चाहे इस पे क्लिक करें, वर्क करेगा। और ये वर्क कैसे कर रहा है उसे देखें। हमने सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट ये परफॉर्म हुआ, ओके पे क्लिक किया और पेज रिफ्रेश हो गया। एक तरीके से वो सबमिशन रुका नहीं है, सबमिशन आगे परफॉर्म हो गया है। वापस से बोलते हैं इस चीज को, जैसे हमारा ये पेज था जिस भी तरीके का, इस पेज को हमने ऐसा प्रोवाइड कर रखा था। इस पे अगर हम ये क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे सबमिट होगा और सबमिट होते टाइम ऑन सबमिट वाला इवेंट परफॉर्म होगा, लेकिन वो सबमिशन को रोकेगा नहीं। ये सबमिशन परफॉर्म हो जाएगा अलर्ट होने के बाद, जब ओके दोगे तो सबमिशन हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये उसी पेज पे आया क्योंकि हमने एक्शन नहीं बता रखा फॉर्म के अंदर, पैरामीटर के नेम नहीं दे रखे, तो वो पैरामीटर भी नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आ गया, मतलब ये फॉर्म सबमिट होके आया है, क्वेरी स्ट्रिंग की तरह अवेलेबल हुआ है। तो होपफुली आप सभी को यहाँ तक का तो आइडिया लगा होगा। अब एक बार हम इसी एग्जांपल में जो बात कर रहे हैं वो क्या, तो अलर्ट बार बार आ रहा है, अलर्ट से डिस्टर्ब ना हो इसलिए एक चीज तो ऐसा कर रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग हमने प्रोवाइड कर दिया, और इस कंसोल डॉट लॉग पे हमने जो प्रोवाइड किया वो क्या, ऐसा हमने ये प्रोवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग के साथ हमने प्रोवाइड कर दिया ये मैसेज और ये कमेंट। तो अलर्ट हटा दिया हमने इस एग्जांपल से, ये बस कौन सा बचा हुआ है अलर्ट, ऑन सबमिट वाला बचा हुआ है। तो ऑन सबमिट वाला ये जो अलर्ट है, एक बार वापस इस एग्जांपल को देखते हैं। अगर रिफ्रेश किया, वैल्यू हमने फिल करनी चाहिए जैसे ABCD, फिर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं XYZ, फिर यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं PQRS और फिर इस तरीके से। तो अब जब हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक होते टाइम ऑन सबमिट वाला मैसेज आता है और इसके बाद ये पेज चेंज हो गया। अगर यही चीज हम कंसोल पे कर रहे होते तो पेज बदल गया वाले केस में, ये भी देख लें पहले एक बार। कंसोल डॉट लॉग पे अगर हमने ये प्रोवाइड किया, इस केस में जब हमने इसे सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, वैल्यू दे रहे हैं हम कुछ ऐसे ABCD XYZ एंड PQRS ऐसा दिया। सबमिट पे हम करते हैं क्लिक अगर, तो इस केस में यहाँ पे कंसोल खाली हो गया क्योंकि पेज बदल गया, वापस से नए पेज की तरह ये अपीयर हो रहा है। और आपको तो क्लियरली विजिबल भी है कि नया पेज है, उसे जूम नहीं मिला, पिछले पेज को हमने जूम कर रखा था। यहाँ पे एक चीज हम बात कर रहे हैं वो क्या, रिटर्न कीवर्ड काम में ले रहे हैं, इस फंक्शन से कुछ रिटर्न कर रहे हैं। और वो क्या, एक वैल्यू है बूलियन वैल्यू जो हमने डेटा टाइप में डिस्कस किया था, फॉल्स, रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स वैल्यू। और इस केस में अभी अगर देखते हैं सेव करके रिफ्रेश कर रहे हैं, इस तरीके से अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो इस केस में भी ये वर्क नहीं कर रहा, उसी तरीके से ये पेज छोड़ के चला गया। और यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन f1 को कॉल करते टाइम ये रिटर्न f1 कर देते हैं कि जो वैल्यू लौट के आई वही वैल्यू हमने यहाँ से रिटर्न कर दी। अब अगर हम इसे रिफ्रेश कर रहे हैं, वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, इस केस में जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे ध्यान से देखें, सबमिट हुआ, इवेंट परफॉर्म, लेकिन उस इवेंट को हमने फिर आगे कैंसिल कर दिया कि आगे का टास्क अपना मत करो। फिर से क्लिक करते हैं तो ऑन सबमिट वाला मैसेज फिर से आ रहा है। होपफुली आपको आइडिया लग रहा है। यहाँ पे पेज रोक दिया गया है जो नॉर्मली वैलिडेशन के टाइम पे किया जाता है, कि अगर वैलिडेशन जो परफॉर्म करना चाहते थे वो परफॉर्म
वो चेक किया कि एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं मिली जिसे अलाउ करना था, तो उस केस में फॉर्म का सबमिशन रोक दिया जाएगा। वो टास्क अभी हमने परफॉर्म किया है। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा।